पढ़ेंगे तीतुस का पुस्तक, उसकी पहले अधिकार को निकालो। अच्छा से पढ़ने वाला फटाफट पढ़ने का समय जाना नहीं चाहिए। हाँ, पहले अधिकार को 10वां वचन, 10, 11, 12 पढ़ो। सब लोग को वचन निकालो और सब लोग वचन को 3 वचन पढ़ना है, फिर उसको ऊपर से हाँ पढ़िए अभी। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। हाँ विशेष करके खतना वालों में से हाँ इनका मुंह बंद करना चाहिए। हाँ ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य देखता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। इसी वचन में लिखा हुआ बात क्या लिखा है, उसकी 10वां वचन पढ़िए अभी। क्योंकि बहुत लोग को हाँ निरंकुश, बकवादी हाँ और धोखा देने वाले हैं। हाँ, विशेष करके खतना वालों में से। विशेष करके खतना वाला लोग है। आमीन, हालेलुया। विशेष करके कौन है वो? खतना वाला लोग है। वो वचन में लिखा है खतना करने वाला, बोलेगा तो एक प्रकार का परमेश्वर के लिए अंदर एक प्रतिष्ठा किया हुआ लोग, समझ लो। खतना बोलेगा तो क्या है? प्रभु के सामने एक प्रतिष्ठा किया हुआ लोग है, समझ लो। इसी प्रभु के सामने हमारा शरीर में सिर से लेकर पैर तक हर एक भाग है, समझ लो। तो हर एक भागों में एक एक भागों को हम लोग को क्या करना चाहिए? खतना करना चाहिए। उसका मीन्स एक प्रभु के सामने एक प्रतिष्ठा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के सामने क्या करना चाहिए? एक प्रतिष्ठा करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए प्रभु के पास। प्रभु इसी प्रकार मैं अपने आप को अर्पण देता हूँ, देते हैं अनेक लोग, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर मेरे वस्तु, मेरे शरीर में रहने वाले एक एक भागों को मैं आपके लिए अर्पण करता हूँ। मैं आपके सामने एक प्रकार का खतना करता हूँ करके आप लोग को मन के अंदर में कलीसिया में एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। उसी प्रतिष्ठा के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए पेरुत का वचन में 7वां अधिकार में 51 बोलेगा तो 51 वचन पढ़िए। 51 7 को 51 जल्दी। हे हठीले हाँ और मन कान के खतना रहित लोगों, हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आमीन, हालेलुया। गुजराती में पढ़िए उसको, जल्दी पढ़ो ना। हाँ आमीन, हालेलुया। इधर भी पौल एक खतना का बारे में कह रहा है। क्या क्या खतना देना है, करना है, क्या क्या तुम प्रतिष्ठा करना चाहिए, कौन सी बातों में तुम प्रभु का सामने अर्पण करना चाहिए। इधर कह रहा है अपनी मन को, किसको? अपना मन को, अपने हृदय को एक खतना कर दिया। मीन्स वो खतना करने के बाद वापस कुछ होता नहीं है, समझ लो। आमीन, हालेलुया। ईश्वर पर प्रतिष्ठा खतना किया है मन को, और उसके साथ में हम सुनने वाला बातों को, उसके भी एक खतना कर दिया, अपने कान को भी खतना कर दिया, समझ लो। 2 बात को इधर खतना किया है। पौल कह रहा है इसी प्रकार बातों में तू खतना कर दो, किया लोगों। और पहले हमने पढ़ा इसी सारी बातों में तुम खतना कर दो करके तीतुस में हमने पढ़ा। और हमारा जीवन में, जिंदगी में हर एक बातों में हमारा अंदर क्या होना चाहिए? एक खतना होना चाहिए, एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। मैं पहले बोला ना, हमारा मन दुखों में, हैरान में कोई भी काम करना नहीं चाहिए, खुशी में करना चाहिए। वो कौन कर पाएगा?
किसके अंदर के मन की प्रतिष्ठा लेता है, मन में, अपने हृदय में प्रतिष्ठा। सब कुछ एक इंसान के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन उसका मन में क्या चलता है किसको पता? प्रभु को मालूम। लेकिन उसी मन को भी क्या करता है? एक प्रतिष्ठा कर देता है, एक खतना कर देता है। तो तुम्हारा और मेरा प्रभु का सामने अपने मन में उधर इधर का विचार आना नहीं चाहिए। अपने मन में दूसरा किसको जगह नहीं देना चाहिए। अपने मन में अशुद्ध आत्मा को गलत बात के लिए विचार में और उसकी आशा इच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसा कतना कर देना। और सुनने वाला कान के ऊपर भी कैसा कतना करना है? प्रभु आपकी वचन को मैं सुनूं, आपकी बातों को मैं सुनूं। आज भी अनेक लोगों को देखेगा, बड़ी बड़ी विश्वासी बोलते हैं, बड़ा बड़ा लोग बोलता है, पूरा पिक्चर का गीत सुनता है मोबाइल में डाल के। प्रतिष्ठा नहीं है, आंख में प्रतिष्ठा नहीं है। आमीन, हालेलुया। पूरा पिक्चर ही देखते रहे बस, सुबह से लेके शाम तक। फिर इधर आके हालेलुया प्रभु दया करो। प्रभु आएगा नहीं, उसका अंदर आया कौन है? पिक्चर में अक्षय कुमार आए तो वो आएगा। प्रभु कहाँ से आएगा? प्रभु के लिए आधा कलाक टाइम लिस्ट दिया, प्रभु के लिए कितना टाइम? आधा कलाक, नहीं तो 1 कलाक। शैतान का पिक्चर देखने के लिए 3 कलाक चाहिए, 4 कलाक चाहिए। फिर ज़्यादा टाइम किसको दे रहा है? शैतान को। आमीन, हालेलुया। कितना करना चाहिए? प्रभु ज़्यादा टाइम आपको दो, आपको ऊपर में ध्यान दो। मोबाइल में मैच मारने के लिए 3 कलाक चाहिए, प्रार्थना करने के लिए 10 मिनट में। जल्दी प्रार्थना खत्म क्यों नहीं करते है? बोल। एक बार हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए, हर एक भाई लोग के साथ में हम लोग को सेवा करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार सेवा में गए थे। सब साइड में सेवा के लिए गए थे हम। तो लास्ट में हम उधर इधर जाके आने के बाद में हम बैठ के प्रार्थना करके फिर अपने अपनी जगह पे जाने का। तो हम लोग 3 जन रहते थे साथ में, 3 जन रहते थे अंडमान में। प्रार्थना मेरे बाजू में बैठा, बोला ना पास्टर को जल्दी खत्म कर दो। क्या बोला? वो सोतराम सोतराम, चेन्नई से पीटर पास्टर आता है, वो बहुत सोतराम 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 करके बोल रहे। तुम बोलो ना जरा जो जल्दी कर दो। मैं बोला कुछ अर्जेंट काम होगा, कोई अर्जेंट काम हो। तो मैं तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो पास्टर ने 15 मिनट में प्रार्थना खत्म कर दिया। फटाफट रूम के अंदर गया, क्या किया? मोबाइल में चालू 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 चालू। 12 बजे 11 बजे खाना खा के सोने के लिए गया। ये पाजी में बैठ के मोबाइल में मैच मार रहा है। रात को उठ के देखेगा तो अभी 1 बजे मोबाइल में है। मेरे को गुस्सा है, सुबह बोला है, इसीलिए बोला कि जल्दी प्रार्थना खत्म कर, बोला। इसी प्रकार का लोग भी है क्या कि उनके अंदर में कतना नहीं किया है, उनका अंदर में अर्पण नहीं किया, प्रतिष्ठा नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसका अंदर क्या नहीं है? प्रतिष्ठा नहीं, कतना नहीं किया जीवन में। किसको ज्यादा टाइम देना, किसको ज्यादा ऊपर ध्यान करना, कौन सी बातों ज्यादा सुनना चाहिए। हाँ, अब देखिए कि पहले सामुएल का पुस्तक में है, पढ़े पहले सामुएल का 10वां अध्याय का 10 और 27, 10 का 27। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई, 27 जल्दी करो, पढ़ो जल्दी, निकलो। गुजरात में तो गुजरात में पढ़ो। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा। हाँ, कौन बोला? लुच्चे लोग ही बोला। हाँ हाँ, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? हाँ, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना। हाँ, और उसके पास भेंट न लाए। हाँ, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए। शाऊल, प्रभु पहले शाऊल को इस्राएल के हक्की इस्राएल के लिए राजा करके चुना गया। किसको? शाऊल को। वो शाऊल क्या करते थे? सादा एक व्यक्ति है शाऊल, इतना बड़ा वो पैसा वाला नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा धनवान भी नहीं था।
बेचारा बहुत गरीब इंसान अपना जो कैसा रोज काम करेगा खाएगा। अचानक क्या हुआ उसको, वो 2 गधा रखे वो काम चला रहा था, 2 गधा को लेके काम चला रहा था, समझ लो 2 गधा को लेके अपना काम में लेने देना कर रहा था। अचानक गधा को क्या हुआ पता नहीं, वो गधा भाग गया। आमीन हालेलुया। घमाने वाला गाड़ी चला गया। आमीन हालेलुया। उसकी गधा वहाँ से चला गया। किसका गधा? बोलो रेशमा, किसकी गधा चला गया? शामिल किसका? साउल का गधा चला गया गधा। तो ये बेचारा ढूंढ रहा है उधर इधर करके कि जाने दो, 2 गधा है, जाने का तो जाने दो, दूसरा तो है, ऐसा सोचेगा तो दूसरा नहीं है उसके पास दूसरा उसके पास नहीं है। तो वो गधा के पीछे भागा, बहुत भागा, उधर इधर घूमा। इधर से भागेगा गधा, मेन रोड पे होगा, उधर होगा, इधर इधर किधर भी नहीं है। गधा भी इतना दिमाग वाला है, कहाँ जाके छुप गया पता नहीं। ये बेचारा ढूंढ ढूंढ के गया। लास्ट में एक जन बोला तुम जाओ भाई, भविष्यवाणी वाला उसको पहुँच, किसके पास? सेवक का पास पहुँच गया। भैया बोला क्या है? मेरा गधा गुम हो गया। तो अच्छा गधा गुम हो गया, कोई बात नहीं, चल बैठ, पहले खाना खा। पहले उसके लिए मटन बना के दिया, अच्छा मटन बना के खाना दिया। देने के बाद बोला गधा मिल जाएगा, टेंशन मत ले, अक्की इस्राएल को तेरे को राजा बनाना है। ऐसा है? बोला गधा के पीछे आया, ये गधा अच्छा रास्ता दिखाया हमें। हालेलुया। ये गधा गुम नहीं होता तो कब इसको मिलता नहीं। वो गधा भी अच्छा काम किया उसके लिए। गधा गुम हुआ इसी कारण उसको राजा का पदवी मिला, क्योंकि सामुएल को मिलना पड़ा। आमीन हालेलुया। सामुएल को मिलना पड़ा। एक बार आज से सूरत से मैं जा रहा था, हमारा गांव तमिलनाडु जा रहा था। अचानक बोला फ्लाइट, बोला कि आज ये फ्लाइट कैंसिल हो गया है, दूसरी फ्लाइट आपको आएगा। कितना बजे? शाम को 6 बजे जाने वाला फ्लाइट अभी सुबह 4 बजे जाएगा। कभी जाएगा? सुबह 4 बजे जाएगा, ऐसा बोल दिया। कम से कम एयरपोर्ट में 7-8 कलाक तक बैठा, क्योंकि सो गया तो फ्लाइट चला जाएगा सो भी नहीं सकता है, ये भी नहीं। अभी अच्छा बुकिंग किया, वो बोलता है खाना फ्री, सब कुछ फ्री, सब सोने का जगह भी फ्री है, सब एयरपोर्ट में दे देगा, उनकी गलती होगा तो सब कुछ दिया, फिर भी नींद नहीं आया। फिर रात देखा, फिर 4 बजे फ्लाइट उतर के फिर चेन्नई में जाके उतरा। मैं जाने का मदुरई, चेन्नई में जाके 6 बजे उतरा और मदुरई जाने का वहाँ रुका। मैं बोला अभी इधर रुके कहाँ जाएगा करके। कैसे चेन्नई से वहाँ निकलनेगा, वो जगह खाली हुआ, उधर आके बैठ रहा है। किसको मैं मिलने के लिए 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा था, उसको मिलना है, उसको मिलना है, वो मिल नहीं पाया। 3 साल से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था। अचानक मेरा पास जाके बैठ रहा है बोलो। तो मैंने सोचा साउल कैसा गधा के पीछे खो गया, नसीब में है। इसी प्रकार 8 कलाक अपन सोया नहीं है तो भी, लेकिन किसको मिलने का वो मिला और मेरा काम हो गया। आमीन हालेलुया। मैं सोचा भी नहीं था वो मिलेगा, लेकिन हो गया। इसी प्रकार कभी कभी हमारा जीवन में कुछ नुकसान होता है, कभी कभी हमारा जीवन में कुछ ना कुछ खो जाते हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं, हैरान होता है। कुछ बात उसमें से सीखने के लिए, अच्छा होने के लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में करता है। आमीन हालेलुया। अभी देखो ये साउल को गधा गुम हो गया, वो ढूंढा, लेकिन उसको सामुएल मिला, उसको राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद प्रार्थना किया, उसको ऊपर अभिषेक किया। उसको ऊपर क्या किया? अभिषेक किया। उसको ऊपर प्रार्थना किया भाई, उसको ऊपर प्रार्थना किया सेवक ने। कब उसको ऊपर अभिषेक किया, वो पवित्र आत्मा से भरा, उसको ऊपर कृपा भर गया, अभिषेक भर गया। अभी गांव के अंदर आ रहा है, अभी गांव के अंदर आ रहा है। वहाँ रहने वाले, आमीन हालेलुया, कैसे लोग था वो? लुच्चा लोग, कुछ काम का नहीं, बगैर काम का लोग। वो बोलने लगे, किसको देख के? साउल को देख के बोलने लगे। क्या बोलने लगे? ये क्या मेरे को छुड़ाएगा, ये क्या राजा बनेगा, ये क्या बहुत बड़ा आदमी है क्या, ये काली कोटा कुछ काम का नहीं है, गधा के पीछे घूम रहा था, ये क्या है करके
वो बोलने लग रहा है। आमीन, हालेलुया। गुजरात में पढ़ो उसको। પણ કેટલાક અભિલાય પુત્રોએ કહ્યું, हाँ, આ તે અમારો શું બચાવ કરશે? ये क्या हमको बचाए करेगा? हाँ, તેઓએ તેને તુચ્છ ગણ્યો उसको क्या गिना है? तुच्छ गिना। हाँ ને તેની પાસે કઈ ભેટ આણી નહીં, हाँ, તો પણ તે શાંત રહ્યો। आमीन, हालेलुया। चलो भाई, पीछे से बोलेगा तो भी चलेगा, घर में बोलता तो भी चलेगा। वो आ रहा है, सामने बोल रहा है। किधर बोल रहा है? अभी राजा है, राजा हो गया, राजा बन के आ रहा है, तुम्हारे सामने बोल रहा है, समझ लो। उसके सामने बोलता है, ये क्या काम करेगा, ये इसको कई के लिए राजा बनाया, ये कुछ काम का नहीं है, वगैर काम का है। आमीन, हालेलुया। ऐसा करके उसको बोल रहा है, लेकिन वचन में लिखा उसके बाजी में बोल रहा है। फिर भी वो चल्ली बाग पढ़ो, चल्ला बाग लास्ट। हाँ हाँ और उन्होंने उसको तुच्छ जाना हाँ, और उसके पास भेंट न लाए, तभी वह सुनी अनसुनी करके वो सुना, फिर भी क्या किया? अनसुना। आमीन, हालेलुया। किसको ऊपर कृपा रहता है ना, समझ लो, किसको ऊपर कृपा रहेगा, किसको ऊपर प्रभु का अभिषेक रहेगा, किसको प्रभु चुन लेता है, किसको प्रभु पसंद कर लेता है, वो प्रभु का काम करने के लिए तैयार होता है ना, उसके सामने कुछ भी बोलेगा ना, वो सुन के नहीं सुनने बिगड़ भी जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन जा सकता है ऐसा? बोलो, कौन जा सकता है? चल, मेरे को क्यों बोला? चल ब्रेक मार, उधर रुक, चल इधर आ, मैं तो राज, इसको पकड़ के पहले जेल में डाल। मेरा सामने ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको ऊपर अभिषेक था, उसको ऊपर अभिषेक, उसको ऊपर प्रभु को कृपा था, इसीलिए उसके सामने भी बोला ना, सुना, बिना सुने बिगड़, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, आपका पास आके कोई साइड में कुछ बोलता होगा तो तुम्हारा कितना माथा तक चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो कृपा कम है अभी, कृपा कम है, अभिषेक कम है, परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण होगा, सामने बोलेगा, साइड पे भी बोलेगा, जाने दो, प्रभु देखेगा। ऐसे करके जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसी अनुभव में तुम और मैं आना चाहिए, वही ये बाइबल कह रहा है। उसको बोलता है प्रतिष्ठा किया है सुनने वाला को ऊपर। आमीन, हालेलुया। किसकी प्रतिष्ठा कितना किया है? कोई भी बात बोले मने काई पड़ी नहीं, मले मने कहीं भी बोलवा दो, मने कुछ नहीं। कोई कोई बोलता है कुछ भी बोलने दो, कोई वांधा नहीं, फिर भी फुल टेंशन, फिर भी क्या है? फुल टेंशन, प्रेशर चढ़ जाएगा। मने आવું કીધું, મને આવું કીધું, પેલા પોલા આવું કીધું, પેલા મને આવું બોલી લીધું, પેલા આવું કીધું, मैं कितना भी करो ला मैंने आવું કીધું, ये बड़ा टेंशन। पेला बोली नहीं, एक घर पे जाके वो खाना खा के मटन भी लेके खा के काट के आराम से सोया होगा, लेकिन किसको बोला होगा वो दवाखाने में होगा। ठीक है, उसके माथा फूट जाता है, ये मेरे को बोल दिया, मेरे को बोल दिया। क्यों? तुम्हारा अंदर वो प्रतिष्ठा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बोलने वाला चुपचाप खा के सोता है, तो सुनने वाला तेरा प्रतिष्ठा बराबर होता है। जाने दो, इधर क्या राजा है, वो आल्टू पाल्टू नहीं है, वो उसको ऊपर हथियार है। वो ऐसा उंगली देगा तो लाखों लाख उसको उठा के चटनी कर देगा, समझ लो, अपना भाषा बोलेगा तो उसको खत्म कर देगा। फिर भी वो कितना उसको डांट रहा है, कितना उसको दुच्छी लोगे, बगैर कामला लोगे। ये कौन है भाई? ये मेरे को बोलने वाला। चलो भाई, कोई बड़ा अधिकारी बोलता तो भी ठीक है, वचन में लिखा वो कौन है? कोई कौन सा लोग है? लुच्चे लोग है, कुछ काम का नहीं है, एक भी काम पर नहीं जाता, वगैर काम का लोग भी बोलता है। कभी कभी वो बोलता है ना, भाई इसको बोलने के लिए लायक नहीं है, वही बोलेगा। किसका लायक नहीं है ना, वही तुमने बोले। आमीन, हालेलुया। बोलेगा तभी तुम क्या करना चाहिए? सुना, बिना सुन के जाना चाहिए। उसको बोलता है प्रतिष्ठा, उसको बोलते हैं कतना। आमीन, हालेलुया। उसको बोलता है कि एक प्रकार का अभिषेक से भरा। अभी वही शाऊल, वचन को पढ़ेंगे, वही शाऊल उसकी 18वां अधिकार का 7-8 पढ़ो। और वे स्त्रियां हाँ, नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं, साउल ने तो हजारों को, हाँ, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हाँ, तब साउल अति क्रोधित हुआ हाँ,
और यह बात उसको बुरी लगी। आमीन, हालेलुया। पहले शाऊल का अभिषेक था, शाऊल को ऊपर कृपा था, शाऊल को ऊपर अनुग्रह था, और शाऊल को सामने सामने बोला तभी शाऊल को गुस्सा आया नहीं है। लेकिन थोड़ा दिन के बाद शाऊल को ऊपर का कृपा चला गया, शाऊल के अंदर अभिषेक चला गया, शाऊल के अंदर प्रभु के अंदर का मुलाकात, आराधना करना, प्रतिष्ठा सब चला गया। अभी स्त्री लोग को वहाँ नाचते नाचते बोलने लगे, हमारा दाऊद कितना अच्छा है, ऐसा करके बोला तो शाऊल को गुस्सा आया। आमीन, हालेलुया। शाऊल को क्या आया? पहले गुस्सा आया था नहीं आया। क्यों? उसको ऊपर परमेश्वर का प्रतिष्ठा और अभिषेक और कृपा अनुग्रह उसको ऊपर था, इसीलिए सोत्रम सोत्रम कहीं भी बोलो, सोत्रम 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 जा रहा गाड़ी, अभी तुरंत सामने खड़ा होता है, चल अभी क्या करने का बोलो, लड़ाई करवा मटा अभी जाई हूँ करवा, बोला मैं छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? अभिषेक चला गया, हमें हालेलुया, कृपा चला गया, सामने सामने करने के लिए आत्मा आ गया, खड़ा हो गया। पहले ऐसा नहीं था, शुरुआत में हाँ कोई बात नहीं चलेगा सोत्रंग करके भागने वाला व्यक्ति अभी क्या हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? कोई भी है तो मैं पूछ लूँगा, चलो कोई भी हो तो मैं सामने सामने पूछ लूँगा, कोई भी होगा तो मैं लड़ाई कर लूँगा, कोई भी होगा तो मैं देख लूँगा। ये सब की आत्मा प्रकट होके निकल रहा है किसके अंदर? शाऊल के अंदर। आमीन, हालेलुया। किसके अंदर? अब समझ गए? अभी पहले उसके अंदर ये आत्मा नहीं था। किसके अंदर? शाऊल के अंदर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रभु का, मैं एकदम गरीब इंसान हूँ, मेरे को प्रभु ने चुना है, मेरे को इतना अच्छा पदवी दिया है, प्रभु का धन्यवाद। भले ही लुच्चा को बोलने दो, पैसा वाला बोलने दो, कोई भी बोलने दो, सोत्र प्रभु मेरे को राजा बनाया, धन्यवाद करके जा रहा था। अभी राजा बन के अच्छे से बैठा, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का हिसाब से वो नहीं चल रहा है। लेकिन अभी गुस्सा बहुत आ रहा है। किसको? शाऊल। कारण क्यों? प्रभु नहीं, किसके अंदर प्रभु नहीं रहता है, भले वो आराधना में आ जाए, भले वो बाइबल पढ़ने दो, भले कुछ भी करने दो, इतनी टेंशन होने का कारण क्या है? इतना प्रकार का गुस्सा होने का कारण क्या है? चुपचाप उसका मुंह रहता नहीं, कारण क्या है? लड़ाई करने का कारण क्या है? उसका अंदर वो प्रतिष्ठा टूट गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं और आप, हमारा अंदर भी ये गुण है, गुस्सा करने का गुण। हमारा अंदर भी कोई भी कुछ भी बोलेगा, वो बात को लेके बोल के अटली बात में अटली लंबा करके झगड़ा करने का गुण भी हमारा अंदर रहता होगा। कोई बात नहीं, छोटी बात को बड़ा कर दे, एक ही बात को लेके फिर से बोल के कैसे मसालों को पीस के वापस पीस रहा है। इसी प्रकार नानी बात ने बोल के झगड़ा लंबा करने के लिए सोचता है। समझ लो, ये आत्मा होगा तभी। लेकिन हम क्या करना चाहिए? प्रभु आपकी चरण में मैं एक कथना करता हूँ, आपकी चरण में मैं एक प्रतिष्ठा करता हूँ, मैंने को भी गम्मातम कुछ भी बोलने दो, मैं आपकी नाम को दोबारा मैं सगन करूँगा। लेकिन ऐसे लोग मेरे सामने बोलना नहीं चाहिए, ऐसे समय भी मेरे को मत देना प्रभु, मेरे को संभालो करके प्रभु का सामने हम लोग को एक अर्पण करके जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामने एक कथना करके जाना चाहिए, प्रभु का सामने अपने आप को एक प्रतिष्ठा करके जाना चाहिए। प्रभु ये प्रकार का शैतान का क्रिया से मेरे को छुटकारा दे दिए, ये प्रकार का लोग आ जाता तो मेरा मन दुख होता है, ऐसा लोग को मेरे सामने नहीं आते, ऐसा मुझे संभाल। आमीन, हालेलुया। ऐसा मुझे संभाल। अभी उसी शाऊल थोड़ा दिन अच्छा से कोई भी कुछ भी बोल रहा था, सुनने बिगर चलने वाला वही शाऊल, थोड़ा दिन के बाद वो शाऊल को इतनी गर्म हो रहा है, गर्म होके गुस्सा होके अंत में क्या हुआ? खुद आत्महत्या करके मर गया। समझ लो, टेंशन, गुस्सा, कोई भी कुछ भी बोलेगा सुनता है। कोई लोग बहुत शार्प होता है, 10 जन के बीच में भी बैठ के बात करता होगा, लेकिन सामने वाला को ध्यान देता होगा वो क्या बोलता है। आमीन, हालेलुया। वो क्या बोलता है बराबर सुनेगा।
कुछ लोग नींद में अच्छा सोता होगा, ऐसा लगता है कि अच्छा सोया, फिर भी सब बात सुनते रहेगा। आमीन हालेलुया। सब बात सुनते रहे। सुबह बोलेगा ओ भाई तू अब बोलता होता मैं सोने से क्या सुन रहा था, समझे? ऐसा भी सुनता है, वो खतरनाक लोग है। आमीन। फिर हमारा उठीने लड़ाई करवा माटे, मैंने आવું કીધું હું કરવા કીધું, मैं हुई गेला थोड़ी से। आमीन हालेलुया। ये सब शैतान का क्रिया है। आमीन हालेलुया। कुछ भी बोल दो, वो बोलने से मैं थोड़ी कम होने वाला है, वो बोलने से मेरा जिंदगी थोड़ी लाश होने वाला है, वो बोलने से थोड़ी मेरा कृपा नष्ट होने वाला है। बोलने दो, लेकिन उसके सामने मेरा परमेश्वर मुझे अच्छा रखेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। कोई तुच्छ लोग को क्या बोल रहा है, वो तुच्छ है, वो वगर काम का है, लेकिन ये राजा है, वो बोलने दे, इसको क्या करना है। अभी राजा के सामने नाचते नाचते बोल रहा है, देख तावीज़ देख, अकेला व्यक्ति 1000 जन को किया, ये क्या किया साउल। उस टाइम में सुन के चुपचाप गया। अभी जाना चाहिए ना, नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अंदर क्या नहीं है? प्रभु का अभिषेक नहीं है। तो तुम्हारा अंदर जलन हो रहा है, तुम्हारा अंदर गुस्सा हो रहा है, तुम टेंशन में आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर क्या नहीं था? एक बार सूरत में एक बहन बहुत हरामी बोलेगा तो क्या है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, सबको सब है, तो औरत है। एक बार उसको बोला कि अभी मैं मन फिर गया। क्या बोला? मन फिर गया। उसको प्रैक्टिस में दिया, अय्या ने दिया, पढ़ा अय्या प्रैक्टिस में दिया। उठ के आई पानी से बाहर, सबको पैर पड़ने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई भी गलती होता मुझे माफ़ करो, माफ़ करो। सबको बोला है मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। इतनी बात हुई ना, वो लंबा करके उसकी आदत है लड़ाई करने का, बस सबके पास माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगा। तो मैंने भी सोचा देखो इतना पवित्र हो गया, प्रभु के लिए प्रतिष्ठा किया, अभी कोई ना तो मैं लड़ाई नहीं करूँ, कोई ना साथ कुछ नहीं करूँ, ऐसा करके इतना 3 महीना के बाद देखने का वो गया, वो आत्मा वापस आ गया। पहले था ना, उससे भी अभी डबल गुना हो गया है। पहले था 1 गुना था, अभी डबल गुना हो गया। बोलो 3 महीना तक वो कंट्रोल में रहा, फिर बोलता है अभी नहीं रहूँगा, अभी चला गया, प्रतिष्ठा चला गया, सब चला, अभी नहीं रहूँगा। उसकी बाद उसकी नाटक चालू किया ने, पहले उसके घर वाला मर गया, फिर भी नाटक कम नहीं, फिर भी चालू है, समझ लो। अब सोच लो, एक प्रकार का हमारा जीवन के अंदर हम प्रतिष्ठा लेते हैं, हम प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम अपने हृदय को, अपने माइंड को, हमारा जिंदगी पूरा का पूरा, अभी गीत गाए ना, पूरे मन से मैं प्रभु को देता हूँ, पूरा मन से मैं आराधना करता हूँ, तो उसके सामने एक प्रतिष्ठा। मैं कोई भी बातों में सुनूंगा तो अच्छी बात हो, खराब हो तो, लेकिन मेरा जीवन को जीरो में से मेरे को ऊंचा करने वाला मेरा प्रभु है। आमीन हालेलुया। ये विश्वास होना चाहिए, जीरो में से ऊंचा करने वाला मेरा प्रभु है। प्रभु का वचन कह रहा है, धूल में कीचड़ में पड़ा रहने वाला तुमको धोकर राजा का पीछ में मैं तेरे को रखूंगा। आमीन हालेलुया। राजा लोग को पीछ में हमारा प्रभु तुमको खड़ा करने वाला है, याद रख लेना। अनेक पैसा वाला के पीछ में तुमको खड़ा रखेगा प्रभु ईश्वर। आमीन हालेलुया। कितनी बड़े बड़े लोगों के पीछ में तुम खड़ा रहेंगे, उनके पीछ में केवल प्रभु का नाम से, याद रख लेना। इतनी प्रकार का प्रतिष्ठा का साथ एक व्यक्ति जीता है ना, उनकी जीवन में कोई भी प्रकार का नुकसान, कोई भी प्रकार का तकलीफ होता नहीं। आमीन हालेलुया। शांति से अपना जीवन को हम बिता सकते हैं। ऐसे हमें इसी प्रकार लिख रहा है, मेरे दास, लिखो पढ़ो, यशायाह का 42:19। निकाला क्या नहीं? 19। हाँ, मेरे दास के सिवाय मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के आमीन समान हालेलुया। इधर क्या कह रहा है प्रभु? मेरे दास के द्वारा कोई भी सामने अन्याय चलता होगा, अक्रम चलता होगा, आमीन हालेलुया,
कोई भी प्रकार का गंदी काम भी होता होगा, गंदा बात भी, लेकिन हम क्या होना चाहिए? अंधा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अंधा। आंखों के अंदर एक प्रतिष्ठा। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों के अंदर एक खतना, याद रख लो। तुम्हारा सामने कोई भी प्रकार का काम होने दो, वो काम तेरा विश्वास को नष्ट करने वाला काम हो सकता है। वो काम तेरे जीवन को गड्ढा में लेके जाने वाला काम हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तू क्या हो जाना है सुमन भाई? क्या हो जाना है भाई? मेहनती जोयो मैं अंधा છે। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंधा हो जाओ। किसको देखने का वो देखो, किसको नहीं देखने का वो मत देखना। आमीन, हालेलुया। कोई खराब काम चल रहा है, कोई अशुद्ध काम का चल रहा है, पौल कह रहा है व्यभिचार का काम चलता है, उधर खड़ा मत रहो, भाग जाओ। ये क्या करेगा मैं देख लेता हूँ, खड़ा मत रहे। उसी प्रकार कोई अशुद्ध काम चल रहा है, मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर अशुद्ध फोटो, अशुद्ध पिक्चर, अशुद्ध काम कर रहा है, तुम्हारा आँख क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो, अंधा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसी तुम्हारा आँख उसको देख के अंधा हो जाना चाहिए। ये अशुद्ध को देख के तू अंधा हो जाना चाहिए। बोल रहा मेरे दास अंधा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या गवाही दे रहा है? मेरे दास अंधा है। उसके सामने भले तुम कुछ भी करो, कुछ भी बताओ, अंधा होगा। हाँ, देखा, बिना देख के चला जाओ। आमीन, हालेलुया। बिना देख के चला जाओ। तेरे सामने कोई भी प्रकार का खराब आ जाए नजर पे, कोई पड़ी नहीं। पहले बात, इसी प्रकार का आदत में हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन शैतान कैसा भी करके अपनी जाली में डालने के लिए वो बहुत काम करता है। आमीन, हालेलुया। कैसे रात दिन भर मीटिंग चलाते हैं, इसी प्रकार रात दिन भर शैतान भी क्या करता है? टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ये दुनिया का इधर इधर का उल्टा सीधा कपड़ा पहनते, लेडीज़ हो जेंट्स हो उल्टा सीधा काम करते हैं। ये सब दुनिया के पीछे में, उनके पीछे में हम लोग को भी घूमते हैं। और इसी प्रकार का कोई अच्छी काम के लिए वो मोबाइल में भी देखते हैं, अच्छी काम के लिए, लेकिन खराब काम तू मांगेगा नहीं है, वो आ जाता है। आमीन, हालेलुया। तू मांगने की जरूरत नहीं है, शैतान को बुलाने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ईश्वर पर वेलकम। मेहमान को बुलाना है, प्रभु को बुलाना है, शैतान को बुलाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा अंदर। कि तू सोचेगा मैं तो वो कर रहा था, ये कर रहा था, तो तेरा लाइन मैगजीन दूसरी जगह पे चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो लेके चला जाएगा, वो लेके दूर से चला जाएगा। मोसे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के पास प्रार्थना करके आए, बराबर अभिषेक पाया। 40 दिन प्रार्थना करके नीचे आया ना, वो सब लोग को मोसे को देख नहीं सका, मोसे को देख नहीं सका। क्यों? उसको ऊपर इतना अभिषेक, इतना अभिषेक, उसकी चेहरा चमक रहा था। इसी प्रकार प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला लोग, ये पाप अधर्म तुमको सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, तुमको देख के वो भागना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक सेवक संदेश देने के लिए बाहर देश गया। पहले दिन मीटिंग संदेश दिया, और दूसरे दिन वो सेवक ने बोला एक कपड़ा दे दो ना भाई मेरे को, एक पर्दा दे दो। बोले क्यों? इतना खराब खराब कपड़ा पहन के आते हैं चर्च में, मैं कैसे इधर प्रचार करूं? एक कपड़ा दे दो मेरे को, एक सेवक ने बोला। कब वो सेवक को बुद्धि आएगा करके सोचा, वो बुद्धि आया का नहीं आया पता नहीं, समझ लो। इसी प्रकार अशुद्ध का क्रिया, मेरे दास, मेरे बच्चे अंधा होके चलेगा। आमीन, हालेलुया। अच्छी बात के लिए तेरा आंख दिखना चाहिए, खराब बात के लिए तेरा आंख बंद हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। खराब विचार के लिए तेरा आंख बंद होना चाहिए। ये कैसा जीत पाएंगे, वो कैसा उसको हरेगा? उपवास में रहे, प्रार्थना कर, शनिवार को हाँ, रविवार को प्रार्थना कर, बराबर प्रार्थना कर, रोज सुबह शाम 1-1 कलाक प्रार्थना कर, प्रभु को कृपा का पाले, 1 अध्याय पूरा बाइबल पढ़, और अच्छा से प्रभु के समूह में बैठ, पवित्र आत्मा से भर। कितनी बार मीटिंग होगा उधर चल, कलीसिया में चल। ज्यादा कुछ हैरान होता तो चर्च बना रहे उधर, हाँ, ईट उठा के चल,
कोई भी शैतान आएगा नहीं। आमीन हालेलुया। कोई भी शैतान आएगा नहीं। ये सारी कृपा को पा लेना आप। इसी प्रकार का भाग्य हम लोग को जीतना चाहिए। आमीन हालेलुया। ये सब अशुद्ध आत्मा हमको कैसा भी बिगाड़ कर हमको नरक पे लेके जाने के लिए रात दिन भर कर तुम्हारा पीछे अनेक दुनिया लोग को पीछे कोशिश करते, प्रभु का बच्चा लोग को पवित्र को कैसा भी करके उसको खराब करने का विचार में पड़ता है। क्या करने के विचार में? खराब करने। लड़की लोग को बहुत सारे चर्ची में विश्वासी बोलते हैं, जवान जवान लड़की बोलते हैं फ्रेंडशिप चाहिए, दोस्त है। इसमें क्या है? लड़का लड़की लोग को पास्टर लोग को अनुमति देता है, करता है, घूमता है, उधर इधर करता है, कुछ नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये शैतान का खेल है। ये शैतान का क्या है? खेल है। किसका अंदर कभी कोई ना अंदर कैसा आएगा कोई पता नहीं। अपने बच्चों को मोबाइल ला के देता कोई बड़ी बात नहीं है। अपना घर में अपना हस्बैंड के पास मोबाइल रहता बड़ी बात नहीं है। अपना घरवाली के पास मोबाइल रहता बड़ी बात नहीं है। छोटा फोन हो बड़ा फोन हो। आमीन हालेलुया। भाई मैं वो एक जन बोलता है मेरे बीवी को मैंने कि 50,000 का मोबाइल ला के दिया, अच्छी बात। आमीन हालेलुया। तो 50 का ला के दे, लाख का ला के दे, 2 लाख का ला के दे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऊपर ध्यान रखना। आमीन हालेलुया। घरवाला को ऊपर, घरवाला क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे कितना टाइम कर रहा है। मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने का। कितना मिनट के ऊपर? कोई काश होगा, मम्मी पापा कोई काश होगा, लंबा कोई बिजनेस होगा तो ठीक है। वगैर काम का, कैसा काम का? वगैर काम का फ़ोन लिया तो चालू 3 कलाक 4 कलाक फोन, कभी कभी फ़ोन भी फूट जाएगा तो भी ये नहीं छोड़े। बहुत लोग मर गया फ़ोन फूटते हुए, चार्ज में डाल के बात कर। ये सब नाटक करने वाला किससे बात कर रहा है, किससे कर रहा है। लड़की हो तो लड़की का मोबाइल ला के दिया, कुछ नहीं, लड़की किससे बात कर रहा है, कितना टाइम बात कर रहा है, ध्यान देने का। लड़का को कितना टाइम बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान देने का। कुछ ध्यान नहीं देंगे। पास्टर क्या करूं? भाई 24 कलाक तेरा पास रहता है, हफ्ता भर का तुम्हारा साथ। इधर कब आता है? 2 कलाक के लिए मेरा आंखों के सामने आता है। कभी आता है? आंखों के सामने कितना कलाक के लिए आता है? 2 कलाक। 2 कलाक भी मैं प्रचार करके मैं चला जाता हूँ, इतना मेरे को मालूम है। और बाकी क्या होता है तुमको मालूम है। तुमको प्रभु मारेगा। आमीन हालेलुया। मुझे नहीं मारेगा, तुमको धुलाई करेगा। बच्चा को तू ध्यान नहीं देगा, घर वाला को तू ध्यान नहीं देगा, घरवाली के ऊपर तू ध्यान नहीं देगा, किसको मारेगा? तुमको मारेगा, मेरा को नहीं। क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ 2 कलाक में चला जाता है। क्या करते हैं, कैसा फोन वापरते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करता है, किसके साथ इतना बात करता है, किसके साथ क्या करता है, सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए। आमीन हालेलुया। सब कुछ नजर रखने का। रूम बंद करके हूँ करे बोला, रूम बंद करके अंदर से, रूम बंद करके अंदर है तो भी अंदर क्या करता होगा। आमीन हालेलुया। माँ बाप को ध्यान होना चाहिए, इसीलिए तेरा हाथ में बच्चा दिया। आमीन हालेलुया। इसलिए तुम्हारे लिए फिर नहीं तो तेरा घर वाला चला जाएगा, फिर तेरा घर वाले भी चला जाएगा, भाग जाएगा, फिर क्या करेगा। आमीन हालेलुया। ध्यान देना। आमीन हालेलुया। मेरे दोस्त ने फ़ोन किया अभी पीछे में 3 दिन का पहले, एक स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़की, वो हमारा उधर का घर का वो लास्ट में एक ज़मीन लिया हुआ भाई है, वो बंगाली है। उसकी लड़की जवान लड़की है, बोलता मेरा एक ही लड़की है, लेकिन उसका पापा का सोना का दुकान है, बड़ा दुकान है सामान का। एक लड़की है, वो स्कूल में जाती थी, 10th में पढ़ा, फिर 11th में का 12वीं पढ़ रहा था, कोरोना में आते ही जाते थे। तो बच्चे ने अभी ऑनलाइन के लिए मोबाइल मांगा नहीं, तो बच्चों को एक मोबाइल ला के दिया। वो गए, आया गया आया, कोई ना कोई एक लुच्चा है, ऐसा लुच्चा है कि एक लड़का मिल गया, समझ लो, बगैर काम का। एक पीछे पड़ा। वो लड़की से हम बात किया मैंने, वो बोल रहा है वो डायरेक्ट नहीं मिला, मेरा खास दोस्त है ना उसने मिला दिया। कौन शैतान था? इसीलिए बोलता हूँ दोस्त रखने का नहीं। मैं ना ले लिया, किसने मिलाया? गया हफ्ता का बात है, अभी केस चल रहा है हमारा पास ही है, अभी उसका भी कार्य करने का
क्या हुआ, उसके कहा दोस्त को, मम्मी को बोला मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, दोस्त के, ये मम्मी ने भी विश्वास किया जाने दो, लेकिन दोस्त का उधर शैतान आता था, वो मम्मी को मालूम नहीं। एक बार आया, बहुत बड़ा कहानी है, छोटा से बता रहा हूँ। एक बार उसको बोला देखो आज मेरा बर्थडे है, मेरे पास पैसा नहीं है, एक 5,000 रुपये लाओ नहीं, ऐसा बोला। तो लड़की के पास तो बहुत पैसा है, वो चुन के लिया है, लड़की पैसा वाला है, सोना का दुकान है, अच्छा कोई बात नहीं, 5,000 रुपये लिया। फिर बोला मेरा मम्मी को बहुत तबीयत ठीक नहीं है, दवाखाना ले जाना है, पैसा नहीं, 15,000 रुपये डॉक्टर बोल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, वो भी घर से चोरी किया, 2 ब्रगार चोरी किया। फिर उसने कहानी बनाया मेरा मम्मी को बड़ा ऑपरेशन करना है, नहीं तो मर जाएगा, अपना शादी तक नहीं रहेगा, तो कितना रुपये चाहिए, लाखों रुपये चाहिए। तो ये लड़की ने बोला लाख रुपया तो मेरा पापा घर में नहीं रखता है, लेकिन मेरा घर में सोना बहुत सारा है। तो लड़की ने क्या किया, पहले जाके 2 बिस्किट का सोना इतना ऐसा उठा का, अभी तक 1.5 करोड़ का सोना दे दिया। आमीन हालेलुया। इतना देने के बाद भी मम्मी को भी नहीं पता, पापा को भी नहीं पता। बोलो, ये सोचता है दोस्त का उधर जा रहा है, मेरा बच्चा ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा है, देख कितना मस्त इंग्लिश बोल रहा है। बच्चा ऑनलाइन में मोबाइल में ये भी देखा, वो भी देखा, 1.5 करोड़ रुपये लेके गया और वापस से लड़की के पास साइन भी करा के गया, मैं कभी भी पैसा मांगते रहेगा देना, नहीं तो तुम्हारे साथ मेरा फोटो पीटो पाड़ा है वो सब वीडियो कर दूंगा, तेरा जिंदगी बर्बाद है। ये तो पैसा वाला है, और ऊपर से ये मालूम पड़ेगा था कि समाज में ये लड़की को कोई शादी नहीं करेगा, क्या करे, बड़ी मुसीबत में फंसा है। आके रोने लगे, चलो भाई कुछ ना कुछ करो, इसको केस करेगा तो भी ये फंसेगा, ये भी सोना भी 2 नंबर का लाया होगा, क्या मालूम। सोना वाला सब करता है नहीं। देखो बड़ा प्रॉब्लम लेके खड़ा, अभी तक चल रहा है। मैं बोला सोमवार के बाद देखते हैं, ऐसा बोल दिया। आमीन हालेलुया। लड़की भी रो रही है, अंकल मैं भी फंस गया हूँ, अभी रो के क्या फायदा, सब कुछ अभी उसके पास है, अभी वो तो ऑलरेडी लुच्चा है, वो सब पैसा वो रखा थोड़ी होगा, होल सेल से रखा होगा, वो तो लुक्का है, कब का कब उड़ा दिया होगा। बोलो, इसी प्रकार माँ बाप ध्यान देना चाहिए। आमीन हालेलुया। माँ बाप क्या करना चाहिए, ध्यान देना। नहीं ध्यान दिया, उधर इधर उसके मर्जी में उसके मन में चले, फिर आगे मैं चर्च में गया ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पास्टर बराबर नहीं, उन लोग बराबर प्रार्थना नहीं करे ना, अटला मारा पोयरा बगड़ गिला, ये सब बोलने वाला लोग भी है शैतान का बच्चा। क्यों, अभिषेक चला गया, उसको दूसरा कोई नहीं मिला, सेवक ही मिला। आमीन हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करे, कह रहा है आग में सुनने का, बिना सुनने बिगड़ चलना पड़ेगा। आमीन, वो लिखा वचन में पढ़ा, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है। हाँ, ऐसा अंधा होके जाना पड़ेगा पहले, और मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहिरा है। हाँ, बेरा करके जाना पड़ेगा बस। आमीन हालेलुया। कैसे जाना पड़ेगा, तू कुछ भी बोलेगा, वो उसको बोलेगा, इसको बोलेगा, मैं सुनूंगा, बेरा होके मेरे को निकलना पड़े। आमीन हालेलुया। क्यों, तुम बराबर नहीं है तो हमको लोचा पड़े। इसीलिए हम अपनी जीवन में, जिंदगी में क्या करना चाहिए, बराबर प्रभु के लिए हम लोग को जीना चाहिए, बराबर प्रभु के लिए जीना चाहिए। आमीन हालेलुया। क्या करना चाहिए, हम बराबर प्रभु के लिए जीना चाहिए। आमीन हालेलुया। इसीलिए हमारा एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। देखो यीशु सेवा में आया, मालूम है यीशु कौन है, पता है ना सबको। हाँ तो ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह सेवा में आया, आके उपदेश दे रहा है। 30 साल अपनी घर में रख के बाहर आके सेवा कर, तो उपदेश दे रहा है। उपदेश देने के टाइम वो सामने से क्या बोल रहा है पता है, पढ़ेंगे योवान का पुस्तक उसकी 8, योवान 8:41 पढ़ो जल्दी। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। हाँ उन्होंने उससे कहा। हाँ देखो, सुना, पहले सुनने दो उन लोगों को, पहले वाचन निकाला कि नहीं निकाला, नहीं निकालना क्या तो सुनो, बाइबल बंद करो, एक ही जन बाइबल पढ़ रहा है, सब बंद करो, बाइबल नीचे रख दो। अभी दूसरा तो कोई पढ़ता नहीं, फिर काई के लिए बाइबल लाने का, इधर साइड में रखो। अभी कल से आके पूरा ताला मार देने का, भाई काई के लिए बाइबल किसके लिए लाए, पढ़ने चाहिए, पढ़ता नहीं है। हाँ चलो अभी मुझे देखो ध्यान से, मुझे देखो, कोई बाइबल में ध्यान मत दे, इधर देखो। हाँ पढ़ो अभी,
तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अपनी पिता का समान तुम लोग क्यों काम करते हैं करके यीशु ने बोला। हाँ, उन्होंने उससे कहा, उसने यीशु को कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हाँ, हमारा एक पिता है। आमीन, हालेलुया। क्या बोला मालूम है? तुमको समझ में नहीं आएगा इसीलिए बोला सुनने के लिए। वो क्या बोला? यीशु उसको सिखा रहा है, तुम्हारा पापा पिता लोग को नाटक किया ना, ऐसा मत करना, सुधर जा भाई, ऐसा बोल रहा है। यीशु को सामने से वो जवाब क्या दे रहा पता है? आम कोई व्यभिचार का बच्चा नहीं है, व्यभिचार करने वाला का बच्चा नहीं है। किसको बोल रहा है? यीशु को। यीशु कौन है? यीशु का चरित्र में आएगा उसका इसका इसका करके एक स्त्री का अंदर से आया तो बोलने लगे, क्योंकि ऑलरेडी बोला यीशु के ऊपर, एक यीशु का मम्मी के ऊपर, यीशु के ऊपर ऑलरेडी नाम खराब है। क्या खराब है? पवित्र आत्मा का जन्म हुआ, वो मैं और आप विश्वास करते, लेकिन कोई भी अभी तक नक्की किया शादी में, उसके साथ शादी नहीं हुआ, उसका माँ कैसा गर्भवती हो गया? ऑलरेडी यीशु के ऊपर नाम खराब है उनका माँ को। तो वो बोलना सामने से विभचारी लोग के साथ हम लोग का ऐसा जन्म नहीं पाया, डायरेक्ट बोल रहा है वो यीशु को। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, फिर भी यीशु ने कुछ बोला? नीचे लिखा है, कोई बात नहीं, मेरे को भेजा कौन है? नीचे पढ़ो वचन। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम रखते। हाँ, मुझसे प्रेम रखता है। नीचे पढ़ो। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। वो बोल रहा है, मैं मेरे परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मेरे को प्रभु ने भेजा है। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। मैं आपसे नहीं आया, हाँ, आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। आमीन। किसने भेजा? मुझे, प्रभु पिता ने भेजा, मैं आया हूँ करके बोल रहा है। लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं? आपके सामने कोई भी ऐसा बोलेगा, तू जा, तू तो बेचारे का लड़का है, जा करके बोलेगा, तुम छोड़ेगा थोड़ी है? बोलो, यीशु छोड़ा, यीशु ने छोड़ा। यीशु को एक बार कैसा बोला मालूम है? ये झूठा बोलने वाला आदमी है, उसको मारो करके बोला यीशु के बारे में। यीशु को बोला ये शैतान का बच्चा करके बोला यीशु को। फिर भी यीशु ने सकना। आमीन, हालेलुया। बोलने वाला कुछ भी बोला तो भी, लेकिन सुना नहीं सुना बिगर, देखा नहीं देखने बिगर प्रभु चला। आमीन, हालेलुया। एक स्त्री को पकड़ के लेके आए, यीशु का सामने खड़ा कर दिया, बोले स्त्री ने व्यभिचार किया। यीशु ने बोला, सुना उनकी बात, और उन लोग को बोल रहा है हम वही काम किया है। अभी ये चेला लोग विश्वासी, अब सब विश्वासी, हम सेवा करते। अचानक पकड़ के एक जन को लेके आए, बोले उसी प्रकार यीशु सेवा करते हैं, उसके विश्वासी है। विश्वासी क्या करने के लिए बोला? मैं आपको क्या करने के लिए बोला? अच्छा, प्रार्थना करने। वो विश्वासी लोग का क्या काम किया मालूम है? कौन किधर क्या गलत कर रहा है, कौन सी मोबाइल में कौन सी काम कर रहा है, हाँ, ये किधर से किधर जा रहा है, क्या काम, ये पूरा रूट निकाला उसने। कौन? विश्वासी का काम ही वही है, शैतान का बच्चा लोग। यीशु के साथ रहने वाला विश्वासी लोग क्या काम किया पता है? यीशु प्रार्थना कर रहा है, इन लोग को वहां ढूंढने के लिए गया, कौन गलत कर रहा है पकड़ने के लिए। वो पकड़ने के लिए गया, उसका काम यीशु प्रार्थना कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलो, प्रार्थना कर। ये ढूंढने के लिए गया, कौन कहाँ व्यभिचार हो रहा है, कहाँ को मारा मारी हो रहा है, क्या चोर। आज भी बहुत लोग हाथ में ऐसा घूमता है। कोई बोलता है पहला भाई है ना, मैं पिक्चर में देखा गया तो मैं देखा, पहला भाई है ना वो मोबाइल में ऐसा सेटस रखा मैंने देखा। अभी पूरा ढूंढने का काम है, उसने मोबाइल में ऐसा किया, ये क्या, पूरा उसकी काम पूरा प्रार्थना में नहीं है। वो दुनिया क्या किया, वो क्या, अपन को क्या करना है, दूसरे की कुछ भी हो, हमको क्या करना है? हमारा जीवन को देखो। आमीन, हालेलुया। अपने बारे में अपन देखो, दूसरा कुछ भी होना तो। कुछ लोग का आदत वही है, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, नहीं बात करेगा, रात को नींद नहीं आता है। रात को क्या नहीं आता है? नींद। और भीतर यहोवान उनके शिष्य लोग भी सेम आत्मा लेके घूमा, नींद नहीं आ, पकड़ के लेके आया, उधर से लेके आके सीधा जाके यीशु के साथ खड़ा कर दिया। यीशु, वो बोल रहा है, इसको है ना मेरे आंखों के सामने इसको मैंने पकड़ा है। कैसा पकड़ा है? आंखों के सामने, बोलते वचन में, उसको देख के मैंने पकड़ा। उधर तेरे को क्या काम था? यीशु पूछा होता तो सबकी हालत बेकार हो जाती। यीशु ने बोला, लोग क्या बोलूं,
इतना कंफर्मेशन कह दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, मेरे आंखों के सामने मैंने पकड़ा, ऐसे कर रहा था, वचन बोल लेना बात, इतना कंफर्मेशन। यीशु ने बोला कोई बात नहीं, अभी क्या बोलेगा, इतना मैं प्रचार करता हूँ, इतना मेरा साथ में घूमता है, मैं भी हर रविवार संदेश देता हूँ, ऐसे यीशु भी सोचा होगा कितना मैं प्रचार करेगा तभी सुधरने वाला नहीं है। हमें हालेलुया। फिर यीशु ने बोला, नीचे झुका कर लिखने लगा, इसी में से कोई पापी नहीं है, वो पहले पत्थर मारा। सब मगा विलन का विलन, सब मगा विलन का। वचन में लिखा 5 साल की बच्चे से लेके मरने वाला बुढ़ी तक भाग गया। उसको मालूम है, वचन में लिखा 60 साल के 70 साल वाला भी बोला भाई हमको नहीं मारने का है, क्योंकि हमारा भूल बहुत सारा है, जाने दो, वो भी चला गया। छोड़, कई के लिए दूसरों के ऊपर उंगली डाल रहा है, कई के लिए दूसरे के ऊपर गलत को अपन करेंगे। आमीन हालेलुया। तो यीशु ऐसा बोला, इतना बोला, किसकी गलत हो, पहले किसको कोई पवित्र है मारो, कोई नहीं है, केवल कौन खड़ा है, यीशु। भले यीशु का अपमान किया, यीशु का निंदा किया, यीशु के सामने पकड़ के लेके आए तो भी यीशु उसकी बचाने के लिए चाहा। आमीन हालेलुया। देखा, देखने बिगड़ जाने के लिए बोल रहे, अमुक बातों को हम बोल सकते हैं, अमुक बातों को अपन नहीं बोल सकते। आमीन हालेलुया। अपने परिवार को अच्छा से चलाओ, अपना जिंदगी को अच्छा से चलाओ। वो मासी का घर में क्या हुआ, बहन का घर में क्या हुआ, दादी का घर में क्या, उसका इसको देख के हमारा आत्मा को हम नष्ट नहीं करना है। हम पहले सोचना है मेरी आत्मा प्रभु के पास जाना चाहिए, मेरी परिवार मुझे दिया हुआ 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, 4 बच्चा हो, मुझे दिया हुआ मेरे खानदान, मेरी परिवार सुधर के अच्छा से रहे, मेरे कंट्रोल में, उनको अच्छे सी बातों को पता, अच्छे से समझा, उसको अच्छा करने के लिए सोचो, छोड़कर दुनिया को सुधरने के लिए मत निकलना। आमीन हालेलुया। कोई विश्वासी कुछ भी हो, अपन को क्या करना है, वो पास्टर जाने, प्रभु जाने। आमीन हालेलुया। कौन जाने, पास्टर, वो प्रार्थना करेगा, तुम भी प्रार्थना करना। आमीन हालेलुया। तो प्रार्थना करना, लेकिन उसके लिए टेंशन लेके 100 किलो का माथा वजन उठा के मत चलना। आमीन हालेलुया। कोई वजन उठा के ऐसा बोल रहा है ना, कहानी में भी, स्टोरी में भी पता है, 100 किलो उठा के आ रहा है, अचानक ही गाड़ी वाला आके खड़ा हुआ, भाई चलो ना यार, तुम तेरा इतना वजन उठा के चल रहा है, फिर गाड़ी में बैठने के बाद भी वजन ऊपर उठा के रखा। ऐसा बगैर बुद्धि का नहीं होना चाहिए। आमीन हालेलुया। क्यों दूसरे का बोझ तू माथा में उठा के क्यों चलता है, दूसरे का बोझ वो उठाने दे, जाने दे, अपन को क्या है, मर गया तो एक दिन जाने का, पेटी बनाने का, कंप्लीट करने का, स्तोत्रम बोल के आ जाने का, खत्म हो गया बात। वो कहाँ जाने का, उधर चला जाएगा, उसकी टेंशन अपन क्यों लेने का। अनेक लोग दूसरी की टेंशन लेते 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 ये टेंशन में आ जाता है। आमीन हालेलुया। इसकी प्रार्थना गया, इसकी आनंद गया, इसकी संतोष गया। कभी कभी इतनी टेंशन होता है ना, मेरा खाना भी नहीं जा रहा है, बोले सोचो, ऐसे इतना कई के लिए दूसरे का बारे में। पहले अपनी आत्मा को देखो। आमीन हालेलुया। अपने परिवार को देखो, अपनी लोगों को देखो, दूसरी के बारे में चिंता करने का छोड़ो। अब एक ही चिंता होना चाहिए, मेरे यीशु को मैं कभी मिलूंगा, नहीं तो यीशु आएगा तो मैं मिलूंगा, बस। आमीन हालेलुया। कितना देना है, कितना कमाना है, सब कुछ खेल खत्म। अभी यीशु को देखना, नहीं तो यीशु मुझे देखो, 2 में से 1, 2 में से 1 होने वाला है पक्का। नहीं तो तू देखेगा, नहीं तो यीशु तेरे को देखेगा, बस। ये 2 काम छोड़ के तीसरी काम के बारे में विचार करने का नहीं है। इसीलिए तावीद कह रहा है, गीतशास्त्र 45, गीतशास्त्र 45 उसकी 1 पढ़ो, 45:1 मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। मेरा हृदय सुंदर विषय के लिए, मेरा हृदय उमड़ रहा है। आमीन हालेलुया। हाँ, गुजराती में पढ़ो। મારું હૃદય ઉત્તમ વિષયથી ઉભરાય છે। आमीन हालेलुया। सब कुछ में आ जाओ। प्रभु, मेरा हृदय ने दुख में, हैरान में या तकलीफ में नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को मैं खतना करता हूँ। मेरा हृदय अच्छी बातों के लिए, मेरा हृदय क्या होना चाहिए, उबलना चाहिए। अच्छी बातों के लिए मेरा हृदय खुशी में होना चाहिए।
हालेलुया। मेरा हृदय उमल रहा है, दावीद कह रहा है। कौन सी बात के लिए उबल रहा है? प्रभु का बात के लिए उबल रहा है। होली स्पिरिट अब्बा, मेरी मन को मैं कतना करता हूँ प्रभु।